हर विधानसभा क्षेत्र में कर रही है, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से आपका क्या कहना? देखिए, हिमाचल प्रदेश की सरकार जो ऑनलाइन कार्यक्रमों को अंजाम दे रही है, ये पूरी तरह नौटंकी है, राजनीतिक नौटंकी है प्रदेश में, और ये ढकोसलाबाजी है, और इसका विकास से कोई सरोकार नहीं है। और लगातार पहले वर्चुअल रैलियों पे पैसा फूंका गया, और उसके बाद अब जो है ऑनलाइन कार्यक्रम कॉन्स्टिट्यूंसीज में करके एक फर्जी आंकड़ा हर कॉन्स्टिट्यूंसी का खड़ा किया जा रहा है कि यहाँ पे हमने इतने करोड़ का विकास कर दिया, दूसरी जगह इतने करोड़ का विकास कर दिया। ये सब कुछ फर्जीवाड़ा है, और प्रदेश की सरकार को ये ऑनलाइन कार्यक्रम बंद करके इस समय अपना सारा ध्यान कोरोना कंट्रोल में लगाना चाहिए। एक तरफ तो कोरोना जो है विस्फोटक होता जा रहा है और नियंत्रण सरकार से हो नहीं रहा है। एक एक दिन में 110 केसेस आ रहे हैं, 100 केसेस आ रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार जो है इससे बेखबर होकर जो है जिस तरीके से काम कर रही है, तो इसका ये सारा हो गया अंधेरी नगरी चौपट राजा, जो हिसाब किताब हो गया है कि आप कोरोना के लिए तो चिंतित ही नहीं रहे। रोजाना इतने केसेस आना, इसका मतलब आपकी नीति निर्धारण में कोई कमी है, आपके कार्यक्रमों में कोई कमी है, आप जिस ढंग से सरकार का संचालन कर रहे हैं उसमें कमियां हैं। तो इसलिए ये सारा जो इसमें चल रहा है कि ऑनलाइन कार्यक्रम करेंगे। और सबसे बड़ी बात, ऑनलाइन की तो भाजपा सबसे बड़ी विरोधी थी। जब पूर्व शासन में वीरभद्र सिंह जी ने कुछ कार्यक्रम अंत में ऑनलाइन किए, तो भाजपा ने तो पूरा बवंडर सिर पे उठा दिया था और ये कहा कि ये कैसे ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन कोई कार्यक्रम नहीं होता, ये सब फ्रेबबाजी है, ये फर्जीवाड़ा है। तो आज जो है सरकार किस ढंग से ऑनलाइन कार्यक्रमों को अंजाम दे रही है, और इतना पैसा सरकार का इसमें फूंका जा रहा है। एक तरफ तो इस समय पाई का महत्व है, और दूसरी तरफ सरकार ने और जिस ढंग से ये कार्यक्रम शुरू किए हैं, और मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, आप शिलान्यासों की बिसात बिछा लो, आप जो है जैसे मर्जी उद्घाटन फर्जी तरीके से करते रहो। अगर इन पाटिकाओं पे नाम लगा के अगर विकास होता और वोट पड़ते होते, तो जो है ये तो आप पूरे प्रदेश में एक जो है फ्रॉड कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में, और लगातार हर कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम लेके कि आज इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना हुआ, आज इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना हुआ, जबकि नीचे सड़कों का हाल देखो, धरातल पे हिसाब देखो कि स्थान क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि जयराम सरकार ने एमएलए के इंस्टीट्यूशन को बहुत बड़ा नुकसान किया है। विधायक इंस्टीट्यूशन जो है तहस नहस करके रख दिया है। मैं सिर्फ विधायक निधि की बात नहीं करता, विधायक निधि भी एक राजनीतिक हथियार चलाया गया है, और अन्यथा उसको वापस लेने की कोई जरूरत नहीं थी। जब सरकार जिस ढंग से खर्चे कर रही है, जिस ढंग से कैबिनेट में फैसले ले रही है, जिस ढंग से इंस्टीट्यूशन सैंक्शन कर रही है, जिस ढंग से पोस्टें सैंक्शन कर रही है, जिस ढंग से चेयरमैन की नियुक्तियां कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसकी जरूरत थी? लेकिन ये था कि बहुत देर से इनको परेशानी थी कि किसी भी ढंग से ये 21 लोग, इनको जो है ये जो पैसा मिलता है कैसे इस पे जो है छुरी चलाई जाए, बड़े अरसा से इनके दिमाग में था। राजनीति जो है संकीर्णता से नहीं चलती है, राजनीति में बड़ा दिल रखना पड़ता है, दिलेरी रखनी पड़ती है, और इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना पड़ता है। मैं तो देखता हूँ हारे पिटे लोग जो हैं उनके नाम उन शिलान्यास पाटिकों पे या उद्घाटन पाटिकों पे लगा रहे हैं जो विधायक प्राथमिकता के कार्यक्रम है। विधायक जिसके लिए जद्दोजहद करता है, विधायक जिसके लिए जो है सालाना मीटिंगों में जाता है, फिर उसकी रिपोर्टें तैयार करवाता है, और जो है उन पे ये जो असंवैधानिक ताकतों का जो नंगा नाच नचाया हुआ है पूरे हिमाचल प्रदेश में, जिन लोगों की कोई राजनीतिक स्थान नहीं है, जिन लोगों को जनता बार बार नकार रही है, जो हारे पिटे लोग हैं, उन लोगों को जो है जयराम अपने कदम रहे हैं। ये और जिस ढंग से लूट मची हुई है, मैं आपको बताऊं कोरोना काल में जितना लूट प्रदेश में हुई है, जितना पैसा इकट्ठा करने के लिए लोगों से यहाँ पे कदम उठाए गए हैं, ये किसने इजाजत दी?
ये तो क्या एजेंसियों से इसकी जांच होनी चाहिए कि जिस ढंग से ये लूटपाट मचा रखी है, माफिया चारों तरफ सरगर्म है, हर तरफ किसी तरफ जो है रेत माफिया सरगर्म है, किसी तरफ जो है खनन माफिया सरगर्म है, कहीं पे शराब माफिया। कोरोना काल में जितनी शराब बिकी है उतनी तो रूटीन में नहीं बिकती, जितना जो है ट्रकों के ट्रक लोड जो है यहाँ शराब के निकल गए। जहाँ पे कहा कि कर्फ्यू के दौरान आदमी नहीं निकलेगा, वहाँ पे जो है शराब के ट्रकों के ट्रक निकल रहे हैं, दड़े सट्टे का एम्पायर चल रहा है। मैं आपको बताऊं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक जो है इसका भुक्की का ट्रक पकड़ा गया। उसके कल्प्रिट को, मेन व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जो है 25 दिन लगे। 25 दिन तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। ऐसा संरक्षण यहाँ पे सत्ता का संरक्षण चल रहा है। और उससे पहले जो है एक कत्ल हुआ था, महीनों तक जो है कातिलों को जो है सलाखों के पीछे नहीं दिया जा सका, क्योंकि लगातार कहा जा सकता है। इवन बड़े बड़े अफसर कहते रहे कि नहीं वो लोग शामिल नहीं। हमने कहा सारी दुनिया कह रही है कि ये लोग शामिल हैं। तो इसलिए जिस तरीके से ये काम हो रहा है और सरकार ने अलोकप्रिय फैसलों की झड़ी लगा दी है और खर्चों में जो है कोई कटौती नहीं है। आपको हैरानी होगी, मुख्यमंत्री जी ने पीटरहॉफ में एक पेड़ लगाया। अभी कल परसों में जो है वन महोत्सव था, एक पेड़ पीटरहॉफ में लगाया और उस पेड़ पे खर्चा मेरी जानकारी के मुताबिक जो है लगभग 45 लाख रुपया एक पेड़ का खर्चा हो गया। ये ऐसे वन महोत्सव होंगे कि उसको पता नहीं 45 या 46 जगह लिंक किया गया डिविजन्स में, और वहां पे टेलीविजन लगाए गए, वहां पे लोग बुलाए गए, वहां पे उनके खाने पीने के बंदोबस्त किए गए, और वहां पे जो है एक पेड़ के लिंक और प्रचार के लिए जो है अगर एक पेड़ जो है 45 लाख रुपए का लगेगा, और विभाग इतने बेरहमी से और बेदर्दी से जो है पैसे खर्च करेगा, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी को जो है हर डिवीजन में दिखाना है और उनका संदेश जो है वहां पे देना है, और यहाँ तो बिना खर्चे से पेड़ लग जाएंगे। अब ये ऐसी जो तौर तरीके यहाँ प्रदेश में अपनाए जा रहे हैं, मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पता भी किया, उन्होंने कहा नहीं जी वो 40-42 जगह प्रोग्राम हो रहे हैं, शिमला से लिंक हो रहा है, प्रचार हो रहा है। तो अगर लाखों रुपए एक पेड़ लगाने पे खर्चे जा रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश के खजाने का सत्यानाश किया जा रहा है। पहले ही 55,000 करोड़ का कर्जा चल रहा है, पहले ही जो है इस बार भी जो है अब जो है करोड़ों के कर्जे जो है अब लेने की नौबत आ गई है। डबल इंजन की ये सरकार थी, इसकी स्थिति क्या पहुंच गई है। जो कहा था 65,000 करोड़ रुपए की सड़कें बनाएंगे, जगह जगह यहाँ बोर्ड लगे हुए थे, कोई सड़क नहीं बनी, आज 3 साल होने को जा रहे हैं। और उसके बाद जो है इन्वेस्टर मीट कहा था 1 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आएगी, कहाँ गई वो 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट। और अब स्थिति ये है, जिस भी इन्वेस्टर को सचिवालय से फोन करते हैं कि आपने जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करने का फैसला किया था और आपने जो है यहाँ पे सरकार को भरोसा दिया था, वो सरकार का फोन ही नहीं उठाता अगली बार। कि ये स्थिति हो गई कि किस ढंग से आपने बिसात बिछाई, किस ढंग से फर्जीवाड़ा आपने किया, प्रदेश के लोगों की आंखों में कितना आप धूल झोंकोगे। ये बड़े बड़े नाम जो है या जो आप ये कार्यक्रमों का लबादा ओढ़ के आप कोशिश करते हैं कि हम जो है जनता को मूर्ख बना सकें, लेकिन हकीकत आपकी ये है कि आपने किया क्या है। आपके पास बेरोजगारों की एक बहुत लंबी कतार हो गई। अब बेरोजगारी जो है जिस ढंग से प्रदेश में फैली है, पहले ही 12-14 लाख बेरोजगार थे, अब जो है 3-1 लाख बेरोजगार और आ गए, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में लाइन लगी हुई है। स्वाय मनरेगा के आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि जो भी व्यक्ति जाता है उसको कहते हैं मनरेगा में आपको जो है काम दे देंगे। आप नौकरी के नाम पे सिर्फ मनरेगा लग गया। जब हम कहते थे कि मनरेगा जो है सरदार मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने स्कीम दी, तब तो आप कहते थे कि आलोचना करते थे, आप कहते थे कि ये तो नालियां गड्ढे 70 साल के बाद भी निकाले जा रहे हैं। आज आप उसका जो है बजट भी बढ़ा रहे हैं, आप लगातार सिर्फ मनरेगा की बात कर रहे हैं। तो इसलिए बेरोजगारों को देने के लिए आपके पास कोई योजना नहीं है, नौकरी नहीं है आपके पास देने के लिए। और फैक्ट्रियों में लोगों को निकाल दिया गया,
और द्वारा नहीं रखा जा रहा है। फैक्ट्री वाले अपनी सुविधा के मुताबिक लोगों को रख रहे हैं। जो लोग 10-10, 15-15 साल से फैक्ट्रियों में थे, उनकी छंटनी करने का कोरोना का एक इन्होंने आड़ बना ली है। और आप देखें बद्दी बरोटी वाला या इवन टालीवाल में जाके देखें लोगों को किस ढंग से बाहर किया है इन्होंने। तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला हो गया। और एक्चुअल नौकरियां जो हैं, जिससे कि नौकरियां कौन सी दे रहे हैं, निकाल रहे हैं, कोई 1,500 की, कोई 1,000 रुपए की, कोई 2,000 रुपए की है। ये स्थिति है। कोरोना काल में इन्होंने फूड एंड सिविल सप्लाई में 76 डाटा ऑपरेटर निकाल दिए। आप बताओ कि मुख्यमंत्री जी ने तो ये कहा था कि प्राइवेट फैक्ट्री वाले भी किसी को नहीं निकालेंगे, फिर आपने ये कैसे निकाल दिए। और फिर अब जो है पहले इन्होंने जो है दालें महंगी की। दालों का आप देख सकते हैं कि पहले इन्होंने चीनी 23 रुपए से 30 रुपए की, नमक जैसी चीज जो है 4 रुपए से 8 रुपए किलो कर दी। दालें इन्होंने महंगी कर दी। जब वो महंगी की 5 से 15 रुपए महंगी की इन्होंने, उसके बाद इन्होंने सब्सिडी जो है हटा दी लोगों की। वीरभद्र सिंह जी ने जो राशन की स्कीम दी थी, सबसे बेस्ट स्कीम थी, लेकिन इन्होंने लाखों लोगों की सब्सिडी से इन्होंने महरूम कर दिया, हटा दिए उनको। फिर उसके बाद इन्होंने जो है बिजली महंगी कर दी। ये कर दिया कि 125 यूनिट से ऊपर किसी को भी जो है फायदा नहीं दिया जाएगा। अरे भाई, ये तो स्टेट जो है बिजली स्टेट है, ऊर्जा स्टेट है, और ऊर्जा राज्य में लोगों को मुफ्त बिजली भी दे सकते थे कोरोना काल में, इतना उत्पादन है। लेकिन आपने जो है बिजली महंगी कर दी। अब जो है आपने स्ट्रोक चल दिया कि आपने किराया महंगा कर दिया। बस का सफर जो है आपने 25% आते ही बढ़ाया, 25 आपने और बढ़ा दिया, 50% हो गए। और अब आपने जो ये था लोकल चलने का 3 रुपए किराया था, वो आपके टाइम में अब 7 रुपए हो गया। लगातार ये जो अलोकप्रिय फैसले हो रहे हैं, सीमेंट कैसे महंगा हुआ, किस ढंग से आपने डीजल और पेट्रोल जो है महंगे किए, किस ढंग से उसमें वैट और अपने स्थानीय कर आपने किस उसमें इंट्रोड्यूस किए। आज आप एक भाजपा ही नहीं बोल रहा है कुछ करा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, कि आप जो कहते थे 35 रुपए लीटर तेल देंगे, आज आपने कोई भाजपा ही सुना जो कहता हो कि ये पेट्रोल डीजल की बात करें। आज देश के हालात की बात करते हैं, और आज 85 रुपए 80 रुपए डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया। ये इस देश की ये हालत हो गई है। तो जिस ढंग से गैस महंगी हो रही है, सारी चीजें जो है, महंगाई ने पूरा मार किया हुआ है, बेरोजगारी पूरी हावी है, और कोरोना पूरा फन फैला के बैठ गया हिमाचल प्रदेश में। इतने बड़े कोरोना की आपने उम्मीद नहीं की होगी। पहले तो मुख्यमंत्री कहते थे कि मेरे को तो बहुत शाबाशी मिल रही है, पर केंद्र शाबाश दे रहे हैं। आज क्या स्थिति है? अब आज आप बताओ कि किस ढंग से एक एक दिन में 50 केस 100 केस, एक बारात आ रही है वहां पे जी 30 केस हो गए, आईटीबीपी में 18 केसेस आ गए जी, सोलन में केसेस आ रहे हैं, सिरमौर में केसेस आ रहे हैं, अभी ऊना में आज 4 और केसेस आ गए हैं। तो लगातार जितने पैमाने पे केसेस आ रहे हैं, ये सरकार पूरी तरह कोरोना को निपटने में विफल हो गई है, और जनता का जो है इस सरकार से मोह भंग हो गया है। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं बहुत भारी मन से फैसले ले रहा हूं। मैं उनको ये कह देना चाहता हूं, प्रदेश की जनता भी बहुत भारी मन से आपको इस प्रदेश से रुखसत करेगी जिस ढंग से आप फैसले ले रहे हैं। तो ये जो आज की स्थिति है उसके बारे में हमारा यही कहना है कि सरकार कंट्रोल करे कोरोना को, कोरोना कंट्रोल करे। अभी तो मुख्यमंत्री भी क्वारंटाइन हुए हैं और कुछ समय लग जाएगा, लेकिन ध्यान सारा जो है, चाहे अंदर से बाहर से, सारा ध्यान कोरोना पे लगाएं। और ये जो वर्चुअल रैलियां कर रहे हैं या ऑनलाइन नौटंकियां कर रहे हैं, और ये जो नंगा नाच किया जा रहा है, जगह जगह पाटिकाएं लगा के, सारे हिमाचल प्रदेश में सड़कों पे पाटिकाएं लगा के आप क्या विसात बिछाना चाहते हैं, साबित क्या करना चाहते हैं? सर, स्थिति जो है वो सबके सामने है। जिस प्रकार से आपने कोरोना संकट की बात कही और अनेक मामले गए, तो विधानसभा सत्र की आप बात कर रहे हैं कि विधानसभा सत्र जो है वो सरकार बुलाए, क्या ऑल पार्टी मीटिंग की भी कोई मांग करेंगे? ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, इसमें क्या? देखिए, बहुत निराश किया है सरकार ने, और जिस तरीके से सेशन बुलाया जाना चाहिए था, हमने तो मांग की थी, इनके अपने लोगों ने भी हमारे साथ साइन किए, इनके भी 8 MLA थे। ये अलग बात है कि उन लोगों को बाद में डांटा डपटा और ये कहा कि आपने कैसे विपक्ष के साथ जाके साइन कर दिए। आज भी जो है विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने में क्या दिक्कत है?
जब आप गायत्री यज्ञ करते हैं, 24-24 जो है आप हवन कुंड बनाते हैं, उसमें 5-5, 10-6 लोग बैठते हैं, तो विधानसभा तो उससे बहुत छोटी है, उसमें तो 68 ही लोग हैं। तो आपको विधानसभा बुलाने में क्या दिक्कत है? उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन आप विधानसभा नहीं बुलाओगे क्योंकि आप विधानसभा को फेस ही नहीं कर सकते। आप विधानसभा को फेस नहीं कर सकते। और मैं तो ये कहूँगा, ये मंत्री लोग जो हैं, जो कैबिनेट में बैठे हुए हैं, ये कैसे अलाउ कर रहे हैं कि ऐसे फैसले कि राशन की सब्सिडी हटा दो, बिजली की सब्सिडी हटा दो, ट्रांसपोर्ट जो है महंगी कर दो। ये कैसे, किस तरह ये जो है ये फैसला ले पा रहे हैं? इसलिए विधानसभा का सत्र इनको बुलाना चाहिए, विधायक निधि इनको बहाल करनी चाहिए, सारा ध्यान कोरोना पे केंद्रित करना चाहिए। और ये जो नटंकियां हो रही हैं कि जगह जगह आप पाटिकाएं लगा रहे हैं विधायक प्राथमिकता के कार्यक्रमों पे, उससे कोई आपको लाभ नहीं होने वाला है। ये दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है।